अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ महरुख शहरियार और मैं हूँ गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। दुनिया भर से आने वाले लाखों फरजंदान इस्लाम आज मैदान अरफात में जमा है, जहाँ हज का सबसे अहम रुकन वकूफ़ अरफा अदा किया जा रहा है। मैदान अरफात में हज का खुतबे के बाद ज़ोहर और असर की नमाज़ें जमा करके अदा की जाएंगी। गुरूब आफ्ताब के बाद हुज्जाज इकराम मुज़दलिफ़ा रवाना हो जाएंगे। आपको बता दें कि रूह परवर मनाजिर जो कि दुनिया भर से आने वाले मुस्लिम उम्मा के लिए भी एक मिसाल हैं और पूरी दुनिया के लिए भी, जहां हज का सबसे अहम रुकन वकूफ़ अरफा अदा किया जा रहा है। मैदान अरफात के ये मनाजिर जहां पे खुतबा हज के बाद ज़ोहर और असर की नमाज़ें जमा करके अदा की जाएंगी और उसके बाद गुरूब आफ्ताब के बाद हुज्जाज इकराम मुज़दलिफ़ा रवाना हो जाएंगे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की रूह परवर सदाएं। मक्का मुकर्रमा में हज के मुक़द्दस मनासिक जारी। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा आज अदा किया जाएगा। लाखों फर्जंदान तौहीद मैदान अरफात में जमा हैं। आज़मीन हज ने मिना में रात इबादत, ज़िक्र व अज़कार और तिलावत कुरान में गुजारी। मस्जिद नमरा में खुतबा हज सुनेंगे। ज़ोहर और असर की नमाजें कसर करके अदा की जाएंगी। आज़मीन गुरूब आफ्ताब के बाद मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे, जहां मगरिब और इशा की नमाजें एक साथ अदा की जाएंगी। हुज्जाज इकराम मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले रात गुजारेंगे और जमरात के लिए कंकरियां जमा करेंगे। 10 ज़िलहज्जा को हुज्जाज दोबारा मिना वापस पहुंचेंगे, जहां बड़े शैतान को कंकरियां मारने के बाद कुर्बानी और सर के बाल उतरवाएंगे, जिसके बाद एहराम खोल दिए जाएंगे। हज इंतजामात से मुतालिक आपको बताएं तो सऊदी वज़ीर दाखिला शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद की ज़ेर सदारत मैदान अरफात में सुप्रीम हज कमेटी का इजलास मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें वकूफ़ अरफा के इंतजामात का जायज़ा लिया गया। आज़मीन को मिना से अरफात मुंतकिल करने, ट्रांसपोर्ट, पैदल रास्तों और दीगर सहूलियात पर ब्रीफ किया गया। हज सिक्योरिटी के इंचार्ज मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल बस्तामी ने बताया कि हुज्जाज इकराम की नकलो हरकत और रहनुमाई के लिए तमाम मंसूबों पर मौसर अंदाज में काम जारी है। वज़ीर दाखिला शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ का कहना था कि आज़मीन हज अल्लाह के मेहमान होते हैं। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की क़यादत में हुज्जाज की खिदमत हमारी अव्वलीन तरजीह है। चीन दुनिया के लिए काबिल तकलीफ मॉडल बन चुका है। चीन ने मिसाली तरक्की की। माशी ताकत के लिहाज से चीन का कोई सानी नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह पर तकरीब से ख़िताब कहा कि 2010 के तबाहकुन सैलाब में चीन ने पाकिस्तान की भरपूर मदद की थी। ख़ित्ते में अमन, तरक्की, खुशहाली के लिए चीन की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। सदर शी जिनपिंग तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आज़म ने चीनी कारोबारी वफूद से भी मुलाकातें की। चीनी कंपनियों ने मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार किया है। Of economic power is second to none. China, in terms of military power, is at par with the most powerful nation in this world. In 2010, flash floods hit Pakistan like never before, and Chinese government immediately came to Pakistan's support with their Chinese brothers and sisters, doctors and experts moving all around those flood-hit areas trying to help there. Yet President Xi Jinping's philosophy promoting peace and his vision to resolve the most dangerous conflicts through dialogue and diplomacy, Pakistani brothers and sisters, we will be able to achieve our targets in terms of a mini Chinese economic model in Pakistan one day soon through hard work and untiring efforts. और आपको ये बताएं कि चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग की दावत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीन का सरकारी दौरा किया। चीन के सदर शी जिनपिंग ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। इसके अलावा वज़ीर आज़म ली चियांग के साथ बाज़ाब्ता मुज़ाकरात भी किए गए। पाक चीन मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग की दावत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 23 से 26 मई तक चीन का सरकारी दौरा किया। चीन के सदर शी जिनपिंग ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की और चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग के साथ बाज़ाब्ता मुज़ाकरात किए गए। स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकत दारी के मज़ीद फ़रोग़ समेत इलाक़ाई और आलमी अमूर पर इत्तफ़ाक़ किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सफ़ारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने की तकरीब में भी शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सूबे ज़ीजियांग के शहर हांगसू का कामयाब दौरा किया। दोनों ममालिक ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया है।
नायब वज़ीर आज़म इसाक़ न्यूयॉर्क पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसाक़ 26 से 28 मई तक न्यूयॉर्क के दौरे पर हैं। न्यूयॉर्क में अहम आलमी इजलासों में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के ओपन मुबाहिसे में शिरकत करेंगे, जहाँ पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया जाएगा। चीन की सदारत में होने वाले इजलास की सदारत चीनी वज़ीर ख़ारजा करेंगे। पाकिस्तान ने आलमी चैलेंजेस से निमटने के लिए चीन के कसीरुल जोहती इक़दाम का खैर मकदम किया है। इसाक़ 28 मई को ग्रुप ऑफ फ्रेंड ऑन ग्लोबल गवर्नेंस इजलास में भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा के मरकज़ी किरदार को मजबूत बनाने पर जोर देगा। उधर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर की मुलाकात हुई है। इस मौके पर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की डायरेक्टर जनरल जा होंग यांग भी मौजूद थीं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब में रिकॉर्ड तरक्याती मनसूबों बताया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक को पंजाब में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में शराकत दारी की पेशकश कर दी। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियों का जिक्र। ईद कुर्बान से एक रोज़ पहले इस्लामाबाद की मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी उरूज पर है। व्यापारी और ख़रीदार भाव ताव करते दिखाई देते हैं। तफसीलात नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से जानते हैं। जी बिल्कुल, ईद के मौके पर जानवरों की ख़रीदारी का आज एक तरह से आखिरी रोज़ है। कल ईद है और आज इस वक्त इस्लामाबाद की मैं ज़िया मस्जिद के पास मौजूद मवेशी मंडी में हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चारों तरफ ख़रीदारों का भी और जानवरों का भी मुकम्मल हजूम है, रश है और इस वक्त बहुत बड़ी तादाद के अंदर ख़रीदार मौजूद हैं, व्यापारी मौजूद हैं जो कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि लोकल जो इस्लामाबाद के इर्द गिर्द के देहात हैं वहाँ से आए हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनके पास जो इतने खूबसूरत जानवर हैं उनके क्या रेट चल रहे हैं। इसकी उम्र तक 3.5 साल है और जो है ना इसकी डिमांड हम 5.5 कर रहे हैं। और आपका लगता है बड़ा प्यारा जानवर है ये? अल्हम्दुलिल्लाह हम जानवरों को बड़े प्यार से रखते हैं। विलेज एरिया है हमारा, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जानवरों को अपनी जान से भी प्यारा रखते हैं। अच्छा जी, ये देखिए आपने व्यापारी जिनका कहना है कि वो जानवरों को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा रखते हैं। भाव ताव का सिलसिला जो है वो अब शुरू हो चुका है और तवक्को की जा रही है कि बड़ी तादाद के अंदर यहाँ से शहरी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवर ख़रीदेंगे ताकि जो लोग व्यापारी आए हैं उनको भी फ़ायदा हो और लोग अपनी जो फ़र्ज़ की अदायगी है कुर्बानी का उससे भी अच्छे तरीके से। ठीक है, सलमान अली आवान ने सवाल कम है, मुकाबला सख्त है। खरीदारों को मनपसंद जानवरों की तलाश है। व्यापारी मुंह मांगे दाम मांग रहे हैं। लाहौर में खरीदारों और व्यापारियों में बहस और तकरार जारी है। वहीं पर हमारे नुमाइंदे भी मौजूद हैं। अफजाल अब्बासी मजीद बताएंगे। बिल्कुल, ईद कुर्बान में एक दिन रह गया है, वक्त कम और मुकाबला जो है वो सख्त है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर की सगियाँ मवेशी मंडी में, जहाँ पर ख़रीदारों को जो है वो अपने मनपसंद जानवर की तलाश जारी है। सुबह सवेरे से जो है वो ख़रीदारों ने मंडियों का रुख किया हुआ है, जबकि जो व्यापारी हैं उन्हें अपने मनपसंद दाम चाहिए। एक हमारे साथ इस वक्त ख़रीदार मौजूद हैं जिन्हें ये जानवर पसंद आया है। मेरे कैमरामैन अगर मौज़ूम आपको दिखा सकें तो इस जानवर का रेट जो है इन्होंने क्या लगाया वो इनसे जानते हैं। बताइएगा सर, क्या रेट आपने इसका फ़ाइनल किया है? 3,60,000 रुपये जी। 3,60,000 रुपया। तो ख़रीदार आप क्या कहते हैं सर, आपको ये जानवर पसंद आया? पसंद किया है, लेकिन मैं 2,60 इनको 2,40 का है, फिर 2,60 कर दिया है। फाइनल है, 2,60 से ज़्यादा नहीं। तो सर क्या कहते हैं, 2,60 मुनासिब नहीं है? बिल्कुल मुनासिब रेट लगा। नहीं मुनासिब नहीं है जी। खरीदारों का कहना है कि क्योंकि ईद में एक रोज़ बाकी है, जानवर कम हो गए, मंडियों में रेट बढ़ गए, इसलिए जो जानवर उन्हें कल 2.5 का मिल रहा था आज उसका रेट 3,60 तक पहुंच चुका है। लेकिन ख़रीदारों का कहना है कि वो अपनी गुंजाइश के मुताबिक जो हैं वो जानवर लेकर जाएंगे। जी, हैदराबाद की मवेशी मंडी में क्या सूरत हाल है, कैसी गहमा गहमी है, इरफान आराई से जानते हैं। जी, कल ईद है और आज फाइनल राउंड है जानवर की खरीदारी का। इस वक्त मंडी में जो खरीदार हैं उनकी कोशिश है कि खूबसूरत जानवर वो ख़रीदें और अपने घर ले जाएं। क्या भाव ताव हो रहा है, इस हवाले से खरीदार हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइएगा मंडी की कीमतें कैसे देख रहे हैं और क्या खरीद कर लेके जा रहे हैं? बस भाईजान ऐसा है कि मुनासिब ही कीमत में मिल रहा है अभी तो तकरीबन, लेकिन मंडी में माल बहुत कम है। अभी इंटर हुए हैं तो देखा है, दूसरा जानवर देखा, भाई से सौदे की बात चल रही है। क्या अल्लाह करेगा बन जाएगा। इन्होंने 5.5 मांगे थे, मैंने 3,80,000 रुपये लगाए। अच्छा, क्या आपने कितने जानवर भेज दिए हैं, किस तरह से? 10 जानवर भेज दिए माशाल्लाह, छोटे बड़े सारे। ये आखिरी एक बड़ा खड़ा है, इंशाल्लाह हो जाएगा सौदा। तो इंशाल्लाह देखते हैं भाई से। मंडी में है चढ़ाव है? चढ़ाव मुनासिब ही है, माल का माल बिक रहा है और कुछ भी नहीं है, बाकी तो बस चल रही है। जो खरीदार हैं वो आज खरीदारी के बाद सुबह कुर्बानी की तैयारी कर रहे हैं और मंडी में इस वक्त जो खरीदार हैं वो कम है। रात गए
भरपूर तरीके से खरीदारी हुई है जानवर की। ठीक है, हैदराबाद से हमें इरफान करें, ज़रा रुख कर लेते हैं कराची का। यहाँ पर क्या सूरत हाल है? मोहम्मद काशान एक बच्ची के हमरा मौजूद हैं, वो क्या कर रही है मंडी में, जानते हैं। जी बिल्कुल, देखें ईद कुर्बा में एक रोज़ बाकी है। बच्चे जहाँ खुश हैं बच्चे वहाँ उदास भी हैं, क्योंकि कल उनके जानवर जो है अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए जाएंगे। मैं इस वक्त एक नन्ही मुन्नी बच्ची के साथ मौजूद हूँ, क्योंकि बच्चों में हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा जोशो खरोश दिखाई दे रहा है। बच्चे अपने जानवर की खूब खिदमत कर रहे हैं। क्या कहना चाहोगे, इस गाय का नाम क्या रखा है आपने? इस गाय का नाम शेरू है, इस गाय का नाम गब्बा है और इस गाय का नाम कालू है। उसका नाम गबरू है और उसका नाम स्वीटी है। जानवर की आप खिदमत कर रही हैं, क्या शेयर कर रही हैं, मुझे बताएं। मैं इसकी बहुत ज़्यादा खिदमत करती हूँ। इसको रोज़ टहलाने जाते हैं हम लोग और इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई है। कल ये वाला ज़िबा होगा, ये दूसरी ईद को ज़िबा होगा। गाय ज़िबा होगी तो उस टाइम पे क्या फीलिंग होंगी, ये भी तो ज़रा बताएं। बहुत रोऊंगी मैं, बहुत ज़्यादा रोती हूँ मैं। चले भाई, बच्चे कह रहे हैं कि ईद तो एंजॉय करेंगे और गम भी ज़्यादा होगा, क्योंकि बच्चे जानवरों तो खूब मोहब्बत करते हैं। और माशाल्लाह हम इनकी गाय देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन बैल है। माहिरा जो है खूब अपने जानवरों की खिदमत भी कर रही हैं, देखभाल भी कर रही हैं और इनके साथ माहिरा ने यादगार तस्वीरें भी बनवाई हैं, सेल्फी भी बनाई हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।